बी, अनुभाग बी। आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस जो है इसकी जो रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने इनके माध्यम से इसमें क्या लिखा है पद्य रचना में, इसको आज जानेंगे। तो आइए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को, बनिक माने व्यापारी, बिजनेसमैन, व्यापार करने वाला, बनिज, बनिज माने व्यापारी, बनिक माने व्यापारी, बिजनेसमैन करने वाला, न चाकर को चाकरी, चाकर माने सेवक, दास, नौकर, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन, जीविका विहीन मतलब जीविका विहीन माने जीविका विरहित, मतलब किसी का कोई काम धंधा नहीं है, किसी को कोई कारोबार का जो है कारोबार का कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। इस तरह तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने अपने इस पद्य रचना द्वारा यहाँ में बताया है। इन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा का मिश्रित उपयोग किया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। हाँ, छंद जो है कवित्व छंद है, इसके बारे में। हाँ, जीविका विहीन माने जीविका विरहित, लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहा जाई का करी, वेदहूँ पुराण कही, लोकहूँ विलोकियत, साकरे सबे पै, राम रावरे कृपा करी, दारित दशानन, दशानन माने 10 मुख वाला रावण, 10 प्लस अनंत यानी दशानन। वेरी नाइस। दबाई यानी दबा हुआ, दबाना। दुनी, दुनी माने संसार, जगत, दुनिया, वर्ल्ड। दीन बंधु, दिन दुखियों पर दया करने वाले, दीन बंधु मतलब दिन दुखियों पर दया करने वाले। काइंडनेस, हम पर कौन दया दृष्टि करता है, हम सब पर भगवान। भगवान इस पाठ के अंदर जो है कवितावली के अंदर उत्तरकांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में यहाँ पर जो है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब इंसान के ऊपर जब विपदा, संकट, मुसीबत, ट्रबल आ जाती है, तब हमको बस एकमात्र सहारा होता है, वह अल्लाह, जीसस, गॉड, भगवान श्री राम का उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जिक्र किया है। लेकिन हम जो है हर भगवान को, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं। इन्होंने सिर्फ भगवान श्री राम का उल्लेख किया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, दशानन, दशानन माने 10 मुखों वाला रावण, दुनी माने दुनिया, जगत, वर्ल्ड, संसार, दीन बंधु काइंडनेस, दीन बंधु माने काइंडनेस, दिन दुखियों पर दया करने वाले भगवान श्री राम, अल्लाह, जीसस, गॉड, महावीर भगवान, जितने भी सारे भगवान हैं सबको। तो इस पद्यांश को अभी शुभम मोरे, हमारा कक्षा 12 का लड़का इसको लिखेगा, इसको देखकर लिखिए, अच्छे से लिखिए। सबसे पहले लिखिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसके नीचे लिखिए उत्तरकांड से कवितावली। नंबर 2 लिखना है, इसको नहीं, हाँ इसको लिखो भी, इसलिए बाद में ये लिखो कि बली बनीज को बनीज, न चाकर को चाकरी। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिख कर दूंगा ताकि आपको रिमाइंड होते रहे। फिर कहे एक इंसो, कहा जाई का करी, वेदहु पुराण कही, लोकहूँ यानी लोगों को, विलोकियत, साकरे सबे पै, राम रावरे कृपा करी, दारित रसानन, दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। चलो लिखिए, इसको लिखिए, इनकी भी आने दो शूटिंग अच्छे से, क्लास के लड़कियों की लड़कों की आने दो। किसी को भेजना है वीडियो, इसलिए बना रहे हैं। यस, ऐसे तो वीडियो आपको हर रोज बनाने के काम में मेरे दिन में आया नहीं दिमाग में, मैं सारे वीडियो अपलोड करता था क्लास में मेरे यूट्यूब चैनल पर, भूल गया। तो आज किसी ने बताया वीडियो भेजिए, पढ़ते हुए लिखिए, पढ़ते हुए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, विलाप माने शोक, शोक करना। जब भगवान श्री राम, जब मेघनाथ ने रावण के पुत्र ने जब लक्ष्मण को अपने शक्तिबाण से उसको क्या किया था, प्रहार किया था, और लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा था। उसको एक सांप ने, एक भुजंग सर्प ने उसको लपेट लिया था। तब भगवान श्री राम विलाप करने लगे थे और विलाप के अंदर वे बड़े व्याकुल, दुखी हो गए थे। तो इसी पाठ को आज जो है अनुच्छेद 2 का हम समझाएंगे। अनुच्छेद क्रमांक 2, पहला अनुच्छेद बताया मैं आपको अभी शॉर्ट्स में, शॉर्टकट में। अभी दूसरे अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे। चलो ले लो, अच्छे से ले लो।
सब होने के बाद में मैं आऊंगा, फिर उसको स्टॉप करूंगा, अभी मत करो कुछ। खेती न किसान को लिखो जल्दी जल्दी फास्ट। पेपर भी चेक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं और मार्क्स, किसी को 57 59, बाकी 74 73 ऐसे भी अच्छे भी मार्क्स है और थोड़े बहुत बुरे भी मार्क्स है, ठीक है। यस देखो बेटा जल्दी वो ले लो, शॉर्टकट का पूरा ले लो बोर्ड का। वेरी गुड, गुड राइटिंग, यस। जो हम आज जो पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है, उत्तरकांड से कवितावली, कक्षा 12 के लिए आज इस पाठ को भावार्थ समझाने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। हाँ लिखो बेटा फास्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट कोई आ जाओ सामने, कोई आ जाओ लड़की सामने आ जाओ, लिखित आ जाओ। वर्ड पावर लिखो, डिफिकल्ट फास्ट, वर्ड पावर, शब्द ज्ञान, इस कवितावली में जो है शब्द ले लो। चाकरी माने नौकरी, आप सब जानते हो, दास नौकर। जीविका भी माने रोजगार से रहित, इसको कोई रोजगार है नहीं। हाँ लिखो लिखो, शब्द ज्ञान, इसको ब्रैकेट बना दो, शब्द ज्ञान, वर्ड पावर। सामने यस हाँ लिखो शब्द ज्ञान, आइए लिखिए फास्ट। बलि, बलि माने दान दक्षिणा। बलि के दो मीनिंग्स होते हैं बलि के, हम किसी भगवान के सामने या किसी दुर्गा मैया जो भी है, कुछ लोग जो है अपनी जो कुल देवत होती है, अपनी जो घर की माता या भी भगवान, उसके सामने बलि चढ़ाते हैं किसी पशु की, तो उसको उसके दो अर्थ यहाँ पर अलग अलग से, यहाँ पर बलि का अर्थ दिया गया है दान दक्षिणा। लिख दिया लिखता, यस। चाकर लिखो, उसके बाद कॉमा दे दो, चाकर माने सेवक दास नौकर। उसके बाद लिख दो जीविका विहीन माने रोजगार से रहित। सिद्ध्यमान, सिद्ध्यमान, उसके बाद सिद्ध्यमान इसी का टू दुखी अनहैप्पी। सिद्ध्यमान माने दुखी अनहैप्पी, सिद्ध्यमान, सिद्ध्यमान। हाँ चलो लिखो, जीविका विहीन सीख दिया, रोजगार से रहित लिखो, स्टार्ट करिए। सिद्ध्यमान इजिकल टू दुखी, घबराओ मत, आराम से डेरिंग से लिखो। सिद्ध्यमान माने दुखी अनहैप्पी। एक एकंसो माने आपस में, एक एकंसो माने आपस में, वेरी गुड, यस। का करी माने क्या करे, देखो का करी क्या करे। विलोकियत, विलोकियत का अर्थ यहाँ पर देखते हैं, जो ब्रज भाषा मिश्रित है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना, संस्कृत से शब्द आए हुए, इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यमक अलंकार भी इसमें जो है, इन सभी अलंकारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। विद्या विद्या, विलोकियत लिखे, विलोकियत इजिकल टू देखते हैं। हाँ चलो, सांकरे माने संकट मुसीबत आफत, कहीं पर भी हम ऊपर लिखो। हाँ हाँ चलो छोड़ दो। सीधे माने दुखी अनहैप्पी। उसके बाद लिखो सांकरे, सांकरे माने संकट मुसीबत आफत ट्रबल विपदा। यस वेरी गुड।
अच्छा सामने आओ, इधर से आ जाओ, अब इधर से क्या फोर्थ साइड से चलो। हाँ, वेदहु माने वेद पुराण, हाँ वेदहु माने वेद पुराण। दारिद्र माने गरीबी, दारिद्र माने गरीबी, धनहीन इंसान। दवाई माने दबाया, दुनी, लिखो दुनी, दुनी इसी पर हाँ लिखो, एडजस्ट करो। दुनी माने संसार, दुनिया, जगत, वर्ल्ड, सभी सिनॉप्सिस, दुनी के सभी सिनोनिम्स वर्ड है। दुनी माने जगत, दुनिया, संसार, वर्ल्ड। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद दीन बंधु, हाँ लिखो दीन बंधु। हाँ, दीन बंधु माने दीन दुखियों पर दया करने वाले। कौन करता है दया दीन दुखियों पर? हम सब पर दया कौन कृपा बरसाता है? भगवान। कौन से भगवान? हाँ यस, वेरी गुड, यस लिख दो दीन बंधु। इसकी बड़ी ही की मात्रा आएगी दीन बंधु की। काइंडनेस, दीन दुखियों पर दया करने वाले, भगवान श्री राम का उल्लेख किया है यहाँ पर। यस, देखिए फिर लिखना है आपको दहन, जलाने वाला। दहन माने जलाने वाला। दुरित माने पाप। हाहाकरी दुखी हुआ, हाहाकरी माने दुखी हुआ। मुझे भी लेना, ज्यादा कैमरा फोकस मेरी ओर करना, ठीक है? तो देखो बच्चों, प्रसंग में लिखना है हमको। प्रस्तुत कवित्व पाठ्य पुस्तक आरोह भागदो से संकलित उद्धृत लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। इन्होंने अपने इस पद्यांश के माध्यम से हमें पाठकों को यहाँ पर रखा है, समझाने का प्रयास किया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, दैट्स क्लियर। कवि, इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है, ठीक है? उसका भी आने दो, ठीक है? ऑल सब तरफ घुमाओ कैमरा। फिर उसमें देखिए बाद में इसकी डेफिनेशन करना है, व्याख्या। व्याख्या, तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल जो है, अकाल माने सूखा, ड्राई, शुष्क। अकाल माने सूखा, ड्राई, शुष्क। अकाल की स्थिति आ चुकी है सभी लोगों को। यहाँ पर अकाल की स्थिति में किसानों को खेती नष्ट हो गई है। किसान, फार्मर, फील्ड में जो काम करते हैं किसान लोग, कृषक लोग, जो इनकी खेती नष्ट हो चुकी है। सब लोग बेघर हो चुके हैं, किसी के हाथों को कोई काम धाम नहीं है। ये ऐसा कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास। यस, देखिए इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि क्यों कुछ नहीं मिल पा रहा है? बारिश नहीं है, खेतों में फसल नहीं है, धान नहीं है, इसलिए सब लोग बेघर, घर से बेघर हो गए। किसी के हाथों में पैसा, धन कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने इस पंक्तियों द्वारा कह रहे हैं, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती। तो उनके समय में जो कुछ लोग भीख मांगकर अपना जो उधर निर्वाह, रोजमर्रा की दिनचर्या, जो अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उनके भी हाथों को काम नहीं। और जो लोग भीख मांगते हैं उन्हें कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। देखो इतनी दरिद्रता आ चुकी है, गरीबी, पुअरनेस, कि कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। जो भगवान के सामने, दुर्गा मैया के सामने बकरे की बलि देते हैं, तो उस समय इतनी अकाल की स्थिति आ गई थी, जो है बलि का भोजन देने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि इतनी दरिद्रता, गरीबी आ चुकी थी गोस्वामी तुलसीदास के काल में, समय में, ठीक है? व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता। उनके उस समय में व्यापारी, बिजनेसमैन को बिजनेस करने का कोई साधन, उनको साधन नहीं था। वे भी अपने हाथों को कोई देख रहे थे, कोई मैं छोटा मोटा व्यापार करूं और मेरे घर का पालन पोषण कर सकूं। तो नौकर को नौकरी नहीं मिलती। जो नौकर लोग होते हैं, सर्वेंट, नौकर माने सर्वेंट, चाकर, ठीक है? इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी का वातावरण छाया हुआ है। बेरोजगारी माने पढ़ लिख कर बच्चे बेकार। अभी देखो, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, किसी की पीएचडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वे लोग अपने अपने घर पर बेकार बैठे हुए हैं, यानी पढ़ लिख कर बेकार है, ठीक है? कहने का मतलब यह है, हमारा उद्देश्य ये नहीं पढ़ने का। अब मान लो कि अब सीता है, सीता ने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि हमको पढ़ लिखने के बाद नौकरी मिलना जरूरी है। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है।
हमको लिखना पढ़ना है वही बहुत है। ठीक है, हम किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं क्या? ऐसा कोई ज़रूरी है? नौकरी अगर नहीं मिलती है, मुझे जॉब नहीं मिलता तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ लिख कर अच्छा सा बिजनेस कर सकोगे, एनीथिंग, कोई भी कार्य कर सकोगे। ऐसी कोई बात नहीं कि पढ़ना लिखना यानी सिर्फ नौकरी करना, इसको दिलो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती, इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी छाई हुई है। आजीविका के साधन नहीं रहने से लोग दुखी हैं। आजीविका मतलब कोई किसी को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार बन चुके हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास ऐसा कह रहे हैं। मैं उनकी जो बात है आप तक पहुंचाने का प्रयास आप कर रहा हूं। तथा चिंता में डूबे हैं, वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाए, क्या करे। वे तो पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब हम पर विपदा, संकट, मुसीबत, आफत, ट्रबल आ जाती है, तब हम पर सब पर एक ही इंसान जो है, इस एक ही भगवान हम पर कृपा दृष्टि, काइंडनेस, दया दृष्टि करता है। वह है अल्लाह, जीसस, भगवान श्री राम, जितने भी जो है आप अलग अलग धर्म के भगवान को मानने वाले, तब हम पर जो करते क्या करते हुए कृपा बरसाने का काम, काइंडनेस का काम करते हैं। अभी कोरोना महामारी आई है तो आप कहेंगे सर आप भी तो कह रहे कि भगवान जब विपदा आ जाती है भगवान साक्षात पृथ्वी पर आकर हमें हेल्प मदद सहायता करते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के अंदर संपूर्ण आज 1 साल पूरा हो चुका है कोरोना महामारी को, फिर भी यहाँ भगवान आया है क्या? नहीं आया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी धारणा थी जब जब विपदा, संकट आ जाता है तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। कहने का मतलब भगवान के भरोसे पर कोई भी काम मत करो। स्वयं जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। इसलिए जो अंग्रेजी में एक कहावत है थॉट से, कौन सी कहावत है कोई बोल सकोगे? अंग्रेजी में कोई कहावत है, चलो मराठी में एक कहावत है मैं उसको बोलूंगा। संत तुकाराम की, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। यानी किसी काम को अगर शुरू करोगे तब वो काम पूरा होगा। आप मान लो मुझे एग्जाम पेपर चेक करने हैं 12 के, मैं सोच रहा हूँ रात के 2 बज जा रहे, सो कल चेक करेंगे, फिर कल कह रहा हूँ कल चेक करेंगे, फिर परसों। ऐसा अगर करने से पेपर चेक हो जाएंगे क्या? तो हाँ, तो कहने का मतलब जब तक आप जो है मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्कर नहीं बनोगे, तब तक आपको जीवन में सफलता के कदम आप नहीं छू सकोगे। इसलिए जीवन में जब तक आपको मेहनत करनी है, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छे से अंक हासिल करोगे और दुनिया में आप आपका नाम रोशन करोगे, अपने पिता का, माता का, अध्यापक का। तो यहाँ तक कि जो है इनकी जो पद्यावली उत्तरकांड से इसका जो भावार्थ हमने आपको समझाया है। एनी डाउट्स किसी को है, पूछना है तो हाँ, एनीबॉडी डाउट्स टेल मी, मुझे पूछिए। जब जब संकट उपस्थित होता है तब भगवान श्री राम सब पर कृपा ही बरसाते हैं। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर दिया है। इस कोरोना महामारी ने, इस कोरोना रूपी रावण ने समूचे संसार को, भारत नहीं बल्कि समस्त देशों को इन्होंने क्या किया है? त्रस्त किया है, दुख दर्द दिया है कोरोना महामारी ने। अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित है। आप तो पापों के नाश करने वाले हैं भगवान, है अल्लाह, है जीसस, है भगवान, आप पापों के नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, चारों तरफ संकट विपदा आ चुकी है। आप इस महामारी से हमें बचाए, ऐसी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स मिस्टर राजकुमार? सोहम, मोरे, सीता, गीता, शीतल, वैष्णवी, संजना, जिकिता, एनी डाउट्स? दिस पैराग्राफ डिफिकल्ट वर्ड पूछूंगा आपको। बनिक माने क्या होता है? हाँ, बनिक माने क्या होता है? बनिक व्यापारी, जोर से उसमें आना चाहिए ना कैमरे में। हाँ, व्यापारी, वेरी गुड, नाइस। तो देखिए, विलोकियत, संजना काजदेकर, विलोकियत का मतलब क्या है? यहाँ लिखा है निकिता ने, विलोकियत देखते हैं। यस, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, फिर देखिए इसके बाद दीनबंधु का मतलब बताइए। हाँ, वैष्णवी मोरे, उधर कैमरे घुमाइए। दीनबंधु का मतलब क्या होता है? दया करने वाला। कौन दरिद्रों को दया करता है? हम सब पर। हाँ, भगवान श्री राम या अल्लाह, जीसस, गॉड, जितने भी सबको भगवान को मानने वाला हूँ। ठीक है,
फिर देखो प्यारे बच्चों, हाँ दुनी माने क्या होता है? दुनी, निकिता बोलो दुनी। आपने ये लिखा है, आपको बताना है। संसार, दुनिया, जगत, वर्ल्ड, इतने सारे सिनोनिम्स वर्ड है दुनी के। जो भाषा जो है इन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ पर ब्रज भाषा का, संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है, इसलिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हमने आपको रिमाइंड होने के लिए यहाँ पर लिखे हैं छात्रों द्वारा। तो इस तरह आप विशेष में क्या लिखेंगे? तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया है। सूखा पड़ा हुआ है उस जमाने में, तो उन्होंने उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया है। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। वेरी नाइस। उसके बाद देखो तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास उनकी जो है भगवान श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर लिखिए, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मैंने कई बार दोहराया ब्रज भाषा। दारिद्र दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार की प्रतिमा दिखाई देती है। कवित्व छंद है, जो पद्यावली कविता है, इसलिए कवित्व छंद है। कुछ लफ्ज जो है आपको डायरेक्टली लिखना है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। यहाँ पर अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। एक ही शब्द बार बार आने से तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से क्या चटाई? चटनी चटाई। एक ही शब्द अवर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया है? किसान को सिद्धमान सोच एक एकन का करी सांकरे सबे राम रावरे कृपा करी दारिद्र दशानन दवाई दुनी दिन बंधु दुरित दहन देखी। तो इस तरह आज जो है इनकी जो अनुच्छेद रचना, दूसरी रचना को हमने पढ़ाया है और पहली रचना को शॉर्ट्स में बताया है। पहली रचना को कल बता देंगे, फिर उसके बाद 3 रचनाएं हैं इनकी कुल मिलाकर, और जो है उत्तरकांड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस पद्यांश को यहीं पर आज रखते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। और जो है मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस जो है हमारे वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से वीडियो क्लास में रूपांतरित किया है। मिस्टर निखिल ने, निखिल का भी मैं यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे से हेल्प किया है इस कार्य में। तो प्यारे बच्चों देखिए, भगवान श्री राम के लिए जो इन्होंने लिखा है, 1-2 लाइन में दोहराता हूँ। जो भजन है, मैं बचपन में भजन गाता था। भजन जब जब विपदा आ जाती है तब भगवान श्री राम यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का भगवान हो। और जो है ये दुनिया है बड़ी मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब लक्ष्मण के संग सब कोई थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। ये दुनिया है बड़ी मतलब की, दुनिया में किसी का कोई। इसका मतलब भावार्थ यह है, जब भगवान लक्ष्मण जी को रावण के बेटे ने, मेघनाथ ने शक्ति बाण लगाकर उन्हें धरती पर गिरा दिया था, तब उन्हें एक सर्प ने लपेट लिया था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब भगवान श्री राम शोक करने लगे, और यही इस भजन के माध्यम से कहा गया है। जब लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था मेघनाथ का, वहाँ पर उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं थे। जब वो धरती पर गिर पड़े भगवान श्री राम, बाद में जो बजरंगबली हनुमान जी जो है अपने आसमान पर उड़कर उन्होंने संजीवनी बूटी लाया और उसके द्वारा उनके प्राण को बचाया गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आज के इस लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप को यहीं पर पूर्ण विराम देते हुए वीडियो को भी हम स्टॉप करेंगे। धन्यवाद।